आपने खुद को भगवान शिव से कनेक्टेड फील किया है? मैंने शिव भगवान से कनेक्शन अपना ध्यान के थ्रू ही किया है, शांति के थ्रू किया है। क्या भगवान शिव को कोई भी एक्सपीरियंस कर सकता है? ध्यान ही आपको शिव भगवान से मिलाता है। फीलिंग्स हैं शिव भगवान की, वो आपके बाहर नहीं है, आपके अंदर ही है। आपको वो समझना पड़ता है, जानना पड़ता है अपने अंदर जाके। कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी बस अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, बट हमें समझा एक ही चीज रही है। हर मंदिर की अलग वाइब्रेशंस होती हैं और ये साइंस प्रूव कर चुका है। क्या स्पिरिचुअलिटी एस्केप करना सिखा रही है? ये हम हैं कि हम भगवान के नाम पर एस्केपिज्म ढूंढ लेते हैं। गृहस्थ जीवन में रहकर भी भगवान शिव से जुड़ सकते हैं। गृहस्थ जीवन में रहकर आप भगवान शिव से जरूर जुड़ सकते हैं। जो दिखता नहीं है वही सबसे पावरफुल होता है और यही भगवान शिव है। क्या कभी आपने सोचा है, लोग कहते हैं उन्होंने भगवान शिव को एक्सपीरियंस किया है, फील किया है, लेकिन जिसे आप देख नहीं सकते उसे आप आखिर महसूस कैसे कर सकते हैं? क्या भगवान शिव को वाकई में महसूस किया जा सकता है या फिर ये सिर्फ हमारे माइंड का एक इल्यूजन है? आज यही जानने समझने की हम कोशिश करेंगे, जानेंगे भगवान शिव, शक्ति, साधना और ऊर्जा के बारे में विद वन एंड ओनली वर्षा सेंगर। हाय मैम, वेलकम। नमस्ते। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज की पॉडकास्ट की शुरुआत तो हमें इसी के साथ करनी चाहिए क्योंकि आज हम महादेव की बात करने जा रहे हैं। और पहले आपने महादेव के बारे में हमारे व्यूअर्स को इतना कुछ बताया कि इतनी डिमांड आई कि हमें भगवान शिव के बारे में और बात करनी चाहिए। जब भगवान शिव की हम बात करते हैं तो क्या भगवान शिव को कोई भी एक्सपीरियंस कर सकता है? आपकी नज़र में आप भगवान शिव को किस तरह से देखती हैं? मेरे लिए भगवान शिव जिंदगी जीने का तरीका है, एक स्टेट है जिसे महसूस किया जाता है। मैं महसूस कर रही हूँ, आप भी महसूस कर सकते हैं और इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस अपनी एनर्जी को हाई लेकर जाना है। क्योंकि अगर आप देखें तो शिव भगवान हमें बहुत पहले सिखा चुके हैं कि मैं साधना करता हूँ। वो ध्यान में रहते हैं और ध्यान ही आपको शिव भगवान से मिलाता है। तो ये बात तो सच ही है ना कि आप अगर शिव भगवान को पाना चाहते हैं तो अपनी एनर्जीज़ को हाई ले जाइए और वो आपको खुद ही मिल जाएंगे, क्योंकि वो एक स्टेट है जहाँ पे आपकी एनर्जी उनके साथ अलाइन होती है और वो मिल जाती है। यानी कि आप भगवान शिव को फील कर सकते हैं, बट उसके लिए आपके एनर्जी को आपको चैनलाइज करना होगा। बट क्या ये कोई भी कर सकता है? मान लीजिए मैं भगवान शिव को अगर महसूस करना चाहती हूँ, फील करना चाहती हूँ कि भगवान शिव मेरे साथ हैं, तो क्या मैं कर सकती हूँ? ये मेरे लिए भी पॉसिबल है? बिल्कुल है, क्योंकि मैं आपको बताऊँ, शिव भगवान इल्यूजन नहीं है, वो एक फीलिंग है, स्टेट है जिसमें वो रहते हैं। एक इंसान को अपने चर्निंग थॉट्स बहुत आते हैं, 60 to 70,000 एक दिन में एक इंसान को थॉट्स आते हैं। उन थॉट्स को ख़त्म करने का ही तरीका होता है जिसमें हम शिव भगवान में विलीन हो जाते हैं। आप जितना अपने थॉट्स पर काम करेंगे, ध्यान में जाकर ही थॉट्स में काम हो पाता है। इनिशियली बहुत दिक्कत होती है, इंसान नहीं कर पाता है, मैंने भी इसमें टाइम लगाया है, लेकिन फिर मैं इसमें हमेशा कहती हूँ कि अगर आप एक्सेस कॉन्शियसनेस बार्स क्लासेस करते हैं, फाउंडेशन क्लासेस करते हैं, जो आपके माइंड और स्टेट पे काम करता है, उससे आप आराम से ध्यान की मुद्रा में जा सकते हैं जो शिव भगवान जी जिसमें हैं, और आप उन्हें आसानी से महसूस कर सकते हैं। यानी कि भगवान शिव को आप महसूस कर सकते हैं, बस ये है कि वो जितने पावरफुल हैं उतना पावरफुल आपको अपना ऑरा बनाना होगा। देखिए, आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती हैं आप ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आपके थॉट्स ही आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग करते हैं और वीक करते हैं। इंसान को 60 से 70 हज़ार थॉट्स एक दिन में आते हैं। अब अगर वो थॉट्स बहुत ज़्यादा एंगर के हैं, रेज के हैं, हेल्पलेसनेस के हैं, शेम के हैं, गिल्ट के हैं, थॉट्स तो आ रहे हैं और वो उसको एनर्जी को डिप्राइव कर रहे हैं, उसकी एनर्जी को लो कर रहे हैं, तो वो डाउन होता चला जाएगा। वो अपने आप में है ही नहीं और बहुत ज़्यादा एशिया की एनर्जी से ज़िंदगी को जी रहा है।
इसके अपोजिट दूसरा तरीका होता है, अगर वो इन थॉट्स के ऊपर काम करे, जो हर इंसान कर सकता है। आपने भी मुझसे यही पूछा ना, क्या हर एक कोई उससे मिल सकता है? हाँ, मिल सकता है। आपको अपने ऊपर काम करना होता है, और जैसे आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, जैसे मैं इन मोडालिटीज़ में करवाती हूँ, एक्सेस क्लासेस में करवाती हूँ कि आप अपने थॉट्स के ऊपर काम करिए, माइंड के ऊपर काम करिए, जो आपको अननेसेसरी थॉट्स नहीं आने देते। और फाउंडेशन में तो बिल्कुल वो अंदर से आपका, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड से हमारा एसोसिएटेड होते हैं कई बार थॉट्स जो हम नहीं चाहते आए और फिर भी आते हैं। किसके आते हैं? शेम, एंगर, गिल्ट, हेल्पलेसनेस, जो हमें बहुत ज़्यादा इसमें बांध के रखता है। अगर वो आप रिलीज़ करते हैं, ऑटोमेटिकली आप उस स्टेट में पहुंच जाते हैं मोनिका, जहां से आप रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं लोअर फ्रीक्वेंसी के थॉट्स, और वहाँ से आप अपनी वाइब्रेशंस को हाइटेंड करते हैं, जहाँ पे आप आराम से साधना में चले जाते हैं, और शिव भगवान की क्योंकि वो स्टेट होती है, वहीं आप उससे उनका मिलाप हो जाता है। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने ये बात बताई कि हमें पहले खुद पर काम करना होगा। आप मंदिरों में भगवान शिव को ढूंढने के लिए मत जाइए, आप खुद पर काम कीजिए, अपनी एनर्जी पर काम कीजिए। आप भगवान शिव को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। आपने वाइब्रेशंस की भी बात की। कई बार जब हम ध्यान में होते हैं तो हमें बहुत वाइब्रेशन फील होती है। क्या ये वाकई में सच होता है जो हम वाइब्रेशन फील करते हैं, या फिर ये हमारे माइंड का एक इल्यूजन है जो माइंड क्रिएट कर रहा है, सिर्फ एक एक्टिविटी है? लोग सुनकर भी सरप्राइज हो जाएंगे, मैं कहती हूँ शॉक हो जाएंगे लोग, ये सुन के शॉक हो जाएंगे, पर ये बात सच है। ये इल्यूजन नहीं है, ये आपकी फीलिंग है। हमारी सारी जो थॉट्स के इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, वो हमारी पूरी बॉडी में होती है। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ हमारे माइंड में होगी, ब्रेन में होगी, पूरी एसोसिएटेड वो हमारी फिजिकल बॉडी से होती है। और जब वहाँ से चर्निंग शुरू होने लगती है ना, रिलीज़ होता है, तो आपको झटके फील होते हैं। कई लोग कहते हैं ना, हम ध्यान में बैठे थे, हमें झटके लग रहे थे अंदर से, ऐसा लग रहा था जैसे हम हिल रहे हैं, हम हिले भी। ये बात सच है, और ये बिल्कुल ये बताता है कि वो जो हायर फ्रिक्वेंसीज में आप जा रहे हैं, कैसे जब आप लोअर फ्रिक्वेंसीज जिनके ब्लॉक्स बने हुए हैं उनको आप रिलीज़ कर रहे हैं। और रिलीज़ करने का यही तरीका होता है। कई बार इंसान फील करता है कि उसको झटके लगे, अंदर से कुछ उसके मेल्ट आउट हो गया, कुछ उसे महसूस हुआ अपने अंदर से निकलता हुआ। ये सब तरीके होते हैं। जब हम वाइब्रेशंस की बात कर रहे हैं और आपने इसको साइंस से भी कहीं ना कहीं कनेक्ट कर दिया, आप थॉट्स की भी बात कर रही हैं, आप एनर्जी की भी बात कर रही हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भगवान शिव एक स्टेट है कॉन्शियसनेस की? बिल्कुल है, और हायर कॉन्शियसनेस की स्टेट है। ये बात बिल्कुल सही है, जो लोग नहीं जानते हैं और कई बार समझना भी नहीं चाहते हैं। देखिए, उन्होंने, ठीक है, हम उनके आगे भगवान लगाते हैं, शिव भगवान कहते हैं हम उनको, पर क्या उनका परिवार नहीं है? क्या वो दुखी नहीं हुए थे? तांडव उन्होंने नहीं किया था जब सती माँ आग में विलीन हो गई थी, अग्नि देवता में विलीन हो गई थी? क्या उनको इमोशंस नहीं आए थे? क्या वो अपने बच्चों के लिए केयरिंग नहीं थे? वो थे। शिव भगवान अपने पूरे परिवार के साथ पूजे जाते हैं। शिव भगवान का शिवलिंग भी हम पूजा करते हैं, जिसे हम ज्योतिर्लिंग भी जानते हैं। ज्योतिर्लिंग में उनके लिंग की पूजा की जाती है, जो कि बिल्कुल सही है। तो वो हमें कितनी चीज़ें बताते हैं कि सांसारिक होकर भी आप ध्यान में जा सकते हैं। जब उन्हें ध्यान में जाना होता है, वो सालों तक ध्यान की मुद्रा में रहते हैं। मेडिटेशन एक्चुअली में हज़ारों साल पहले हमें शिव भगवान सिखा चुके हैं। हम सबके अंदर वो शिव भगवान है, लेकिन अपने रोज़मर्रा की चिंताओं में इतना ज़्यादा गुथे हुए होते हैं ना मोनिका, कि हम उससे निकल ही नहीं पाते हैं। वो निकलना बहुत ज़रूरी होता है। कैसे? अगर आप थोड़ा सा टाइम अपना दिनचर्या में निकाल लो, 10 मिनट, स्टार्टिंग 10 मिनट मुश्किल लगे तो 5 मिनट बैठो, अपने साथ बैठो और अपने थॉट्स को देखो। स्टार्टिंग में बहुत थॉट्स आएंगे और इसमें कोई गलत बात नहीं है, उन्हें देखो, लेकिन ऑब्जर्वर होके देखो। जब आप ऑब्जर्वर के मोड से किसी चीज़ को देखते हो ना, तो जो उसके साथ आपके कॉर्ड्स अटैच्ड होते हैं ना, फीलिंग्स के, इमोशंस के, वो रिलीज होने लगते हैं। धीरे धीरे होता है ये काम, पर वो धीरे धीरे करो उसको, वो रिलीज होंगे और तब आप डिटैचमेंट की मुद्रा में आओगे। शिव भगवान हमें ध्यान से क्या सिखाते हैं? डिटैचमेंट।
शिव भगवान यही सिखा रहे हैं हमको और बहुत सालों से सिखा रहे हैं। आप सांसारिक होकर भी डिटैच हो सकते हो। यहीं से हमारे चक्रास भी आते हैं। अगर आप देखो, हार्ट चक्रा हमारा सबसे वल्नरेबल होता है, क्योंकि वहाँ से हम सबसे ज़्यादा अपने नाते रिश्तेदारों से, दोस्तों से, काम से, पैसे से जुड़े होते हैं। जुड़ाव में कोई बुरी बात नहीं होती है, लोग इसको ही बुरा मान लेते हैं। मैं आपको फिर बता रही हूँ, इसमें कुछ बुरी बात नहीं है। इस बात को समझें लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि अगर आप किसी के साथ जुड़ाव नहीं फील करोगे तो शायद हम इस सोसाइटी का हिस्सा ही नहीं बन पाएंगे, क्योंकि लोग कहेंगे कि तुम तो इमोशनल ही नहीं हो, तुम्हें तो किसी का दर्द महसूस ही नहीं होता है। लेकिन आपको किसी से जुड़ने के लिए उसका दर्द महसूस करने की ज़रूरत नहीं होती, उसे वहाँ से निकालने की, एम्पावर करने की ज़रूरत होती है, जो मैं अपनी हीलिंग मोडालिटीज़ के थ्रू लोगों को एम्पावरमेंट करवाती हूँ कि आपको क्यों दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी बनानी है, खुद एम्पावर हो जाओ ना। यहीं से फिर आते हैं शिव भगवान भी, वो भी कहता है एम्पावर हो जाओ खुद से, इल्यूजन में मत रहो। इल्यूजन फीलिंग से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ मैं आपको एक केस बताना चाहूँगी। मेरे पास एक क्लाइंट आई थी जो मिडिल एज थी, अराउंड 50-52 ईयर्स की, और काफ़ी डिप्राइव थी अपनी फैमिली सिचुएशन से। वो नहीं आगे चल पा रही थी और इमोशनली इतनी ड्रेन थी ना कि वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही थी। जब वो मेरे पास ऑफिस में स्टेप इन करी, आकर बैठ गई, मुझे उनसे बहुत बातें करनी पड़ी, तब जाके उन्होंने धीरे धीरे सिचुएशंस बताई। पहले आके चुपचाप बैठ गई, मैं आपसे मिलना चाह रही थी। मैंने कहा बताइए क्या बात थी जो मुझसे मिलना चाह रही थी आप। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, जब आदमी बहुत तकलीफ में होता है ना, उसका थ्रोट चक्रा इतना इम्बैलेंस हो जाता है कि वो अपनी बात भी नहीं रख पाता, गला भारी हो जाता है। गला भारी हो जाता है, उसके पास वर्ड्स नहीं होते कि वो अपने आप को एक्सप्लेन भी कर पाए। तो लिटरली मैंने उसकी स्टोरी पूछनी शुरू करी, घर में कौन है, कैसा उनका व्यवहार आपके साथ है, आपका उनके साथ व्यवहार कैसा है। तो मैंने ये जाना वो गिवर ज़्यादा थी, इन रिटर्न उनको इतना नहीं मिल रहा था, और फिर उनकी एक्सपेक्टेशंस हो जाती थी। देखो, एक आम आदमी की एक्सपेक्टेशंस तो होती ही हैं, और उसमें कोई बुरी बात नहीं है। जब तक आपको अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना नहीं आता है तो आप एक्सपेक्टेशंस में चले जाते हैं। बात करते करते ना उनका गला रूंध दिया गया था, मतलब रोना नहीं चाह रही थी मेरे सामने, पर एक होता है ना कि टीयर्स आँख से रुक नहीं रहे थे, बोल नहीं पा रही थी। तो जब सारी बातें कहते हैं मैं सबके लिए इतना करती हूँ, इन रिटर्न मेरे लिए कोई ये भी नहीं पूछता तुमने खाना खा लिया क्या, या टाइम पे अपनी दवाई ले ली क्या, जो एक बड़ी ह्यूमन सी बात है। और हम अपने फैमिली वालों से एक्सपेक्ट करते हैं कि आज अगर मैं पड़ी हुई हूँ इस टाइम बिस्तर पे, और ये टाइम नहीं है मेरा बिस्तर पे लेटने का, तो पूछ लो, हो सकता है मैं तबीयत ठीक नहीं है मेरी, मैं बीमार हूँ, पूछ लो चाय नाश्ते के लिए मुझसे। कोई उनसे ये भी नहीं पूछ रहा था। तो आप समझ गए वो इमोशनली कितनी वीक थी। जब मैंने उनके ऊपर काम करना शुरू किया थ्रू एनर्जी, अपने हीलिंग मोडालिटीज़ के थ्रू, एक्सेस कॉन्शियसनेस, उन्होंने मुझसे आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग और हीलिंग के भी प्रोग्राम्स लिए, तो निकल कर आया कि देखो पास्ट लाइफ तो इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि इफेक्टिव नहीं होती हैं, और वहीं से आप अपना सोल फैमिली चूज़ करके आते हो। लेकिन उन सब के साथ आपको अपने लिए स्टैंड लेना होता है। कई बार आपको ना बहुत फर्म होके नो बोलना होता है कि मैं हर वक्त तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं हूँ। इस वजह से ना उनका सोलर प्लेक्सस चक्रा भी बहुत वीक हो गया था। जब मैंने सारी चक्रास के ऊपर उनके ऊपर काम किया, उनकी एनर्जी शिफ्ट हुई, बैलेंस होनी शुरू हुई। पढ़ी लिखी लेडी थी वो, आज वो इतना अच्छा क्रिएटिविटी कर रही है ना अपने लिए, अपनी बाउंड्रीज उन्होंने सेट कर ली हैं, अपने लिए वैल्यूज सेट कर लिए हैं, लर्न कर लिया उन्होंने नो कहना, मना कर दिया कि अब मैं ये काम नहीं करूँगी, अब ये मेरे ऑफिस का टाइम है। स्टैंड आ गया उनकी लाइफ में। कैसे हुआ? यही चीज़ तो हमें शिव भगवान सिखा रहे हैं और बहुत टाइम से सिखा रहे हैं। तो फिर मैं कहूँगी फीलिंग्स हैं शिव भगवान की, वो आपके बाहर नहीं है, आपके अंदर ही है। आपको वो समझना पड़ता है, जानना पड़ता है अपने अंदर जाके। अंदर आप ध्यान की मुद्रा में जा सकते हैं। लोगों के लिए इनिशियली ध्यान में जाना मुश्किल है तो प्लीज़ क्लासेस कर लो ना, तो अनवांटेड थॉट्स निकल जाएंगे आपके। यानी कि जितने भी अनवांटेड थॉट्स हैं, आप अपनी एनर्जी हील करके थ्रू एक्सेस बार कॉन्शियसनेस आप ना सिर्फ भगवान शिव से जुड़ सकते हैं, बल्कि अपनी लाइफ की जो तमाम प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो ट्रॉमेटिक हो या किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो, उनसे बाहर निकल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप ट्रॉमेटिक, मैं बताऊँ, लाइफ एक्चुअली में ट्रॉमा में जीने के लिए होती भी नहीं है। आपने मोनिका ज़रूर सुना होगा ये कि आपकी फिजिकल बॉडी अपने आप को ठीक रखने के लिए
बहुत है। आपको बाहर की मेडिसिन पे नहीं जाना, और ये साइंस भी प्रूव कर चुकी है। जनरली हम साइंस और स्पिरिचुअलिटी को अलग रखते हैं, Yes. एक्चुअली में ये दोनों एक ही चीज़ है, लैंग्वेज का हेर फेर है बस। किसी की सर्जरी होती है, डॉक्टर्स भी ये कह देते हैं कि अभी बॉडी को टाइम लगेगा रिकवर होने में, आराम ज़्यादा करो, अपनी डाइट पर ध्यान दो, नेचर में अपने आप को ज़्यादा सोक करो। तभी तो कहते हैं ना, घूमने निकल जाओ कहीं पे, समुद्र किनारे चले जाओ, आप ऑटोमेटिकली ठीक होने लगोगे। इसका मतलब नेचर, हम अपने आप में अलाइंड है इतना कि हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अगर वो चीज़ हम डीपली समझें तो। बहुत ज़रूरी है कि प्लीज़ साइंस और स्पिरिचुअलिटी को अलग ना रखो, उसको समझो और वहीं से अपने थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस पर काम करो और उसको अपने आप का एक दिनचर्या बना लो। हम इसको दिनचर्या भी नहीं बनाते हैं मोनिका, ईमानदारी की बात बताऊं, हम उसे दिनचर्या नहीं बनाते हैं। हम सोचते हैं कि चलो अच्छा इसको ऐसे कर लिया, कुछ आजकल की ज़िंदगी में ना शॉर्टकट बहुत हो गया है, चलो ठीक है। Yes. लोग कहते हैं म्यूजिक सुनना बड़ी अच्छी एक स्ट्रेस बस्टर होता है, तो चलो हम म्यूजिक सुन लेते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे निकले और म्यूजिक सुन ले। क्या हो कि आप लॉन्ग ड्राइव पे जाओ, अच्छी बात है, लेकिन म्यूजिक ना सुनो, अब सराउंडिंग्स पे ध्यान दो, पेड़ पौधों से कंट्रीब्यूशन मांगो। आप समझ गए, अपने आप को सोक करो। अगर आपको थॉट्स आ रहे हैं तो उनको नेगेट मत करो, क्या पता वो थॉट्स आपकी हीलिंग जर्नी का एक पार्ट हो जो हम कई बार समझते ही नहीं हैं। आपको बता रहे हो कि इस इंसान ने मुझसे इस तरह से बात की, तभी तो उसके थॉट्स आ रहे हैं आपको, तो कैसे मैं उसे हटा सकता हूँ, क्योंकि ये थॉट्स मुझे दुखी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। कुछ थॉट्स होते हैं जो आपको एम्पावर करते हैं, कुछ थॉट्स होते हैं जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर लेते हैं। जब आप अकेले में अपने साथ होते हो ना, तो आप अच्छी तरह से इंट्रोस्पेक्शन कर पाते हो कि कौन सा थॉट तो मुझे ड्रेन कर रहा है, कौन सा एम्पावर कर रहा है। और जब आप उसमें कैटेगराइज करने लगते हो तो आप उन लोगों को प्लीज़ अपनी लाइफ से हटाना शुरू करो। ध्यान आपको ये सिखाता है कि कैसे अपनी बाउंड्रीज को आप सॉलिड करके अपने आप को ज़्यादा ऑनर करते हो। तो आपने जिस तरीके से बात की, यानी कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक ही बात कह रहे हैं। हम बात कर रहे थे कि भगवान शिव को हम कैसे फील कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही जो आपने साइंस का एग्जाम्पल दे दिया है, तो क्या हम ये समझें कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी बस अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, बट हमें समझा एक ही चीज़ रही हैं? उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर है, मैं वहाँ गई हुई हूँ। आप स्टेप इन करिए उस मंदिर में, आपको फील होगा कि आप एक दूसरी रिल्म में आ गए हैं। इतनी हाई उसकी वाइब्रेशंस हैं। हम क्यों मंदिरों की तरफ खिंचे चले जाते हैं? कभी सोचा है आपने इस तरह से? 90% लोग सोचते ही नहीं है कि मैं एक मंदिर की तरफ क्यों खिंचाव महसूस कर रहा हूँ। फॉर अ सिंपल रीज़न, क्योंकि वहाँ की वाइब्स आपकी बॉडी से कनेक्ट करके आपको हायर वाइब्रेशन में ले जाना चाहती हैं। इस बात को समझो, जैसे कि आपने वही बोला और मैंने भी बोला कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी मिले हुए हैं, लैंग्वेज डिफरेंट है। मोनिका, आपकी फिजिकल बॉडी एक नेविगेटर होती है, वो जानती है अपने आप को कैसे ठीक करें। हर ऑर्गन की एक फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आप उस फ्रीक्वेंसी लेवल पर अपने ऑर्गन्स को हील करवाना चाहते हैं और उस फ्रीक्वेंसी लेवल पे ले जाते हैं, आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं होती और वहीं से आपकी हीलिंग आपकी बॉडी की स्टार्ट हो जाती है। आपके डिफरेंट ऑर्गन्स की बॉडी की आपकी हीलिंग शुरू हो जाती है। इसको आप साइंस से कैसे और स्पिरिचुअलिटी और मंदिरों से कैसे कनेक्ट करेंगे? हर मंदिर की अलग वाइब्रेशंस होती हैं और ये साइंस प्रूव कर चुका है। ऐसे ही हमारे साइंटिस्ट और नहीं कहते हैं पुजारी लोग, और हमारे वेदों में भी लिखा है। तो जब आपको एक नेचुरल इंक्लिनेशन आता है ना किसी मंदिर की तरफ, तो आप समझ जाओ कि आपकी बॉडी वहाँ जाना चाहती है, अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी में लेकर अपने आप को हील करना चाहती है। प्लीज़ बिना दिमाग लगाए वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। तभी कहते हैं कि तभी कहते हैं जब बुलावा आ रहा है तो जरूर जाओ, क्योंकि वो आपको हील करता है, आपकी फिजिकल बॉडी को हील करता है। और ये तो हम सब मानते हैं कि अगर आपकी फिजिकल बॉडी हील होगी तभी आप अच्छे से पूजा पाठ में, ध्यान में जिंदगी के रस को ले सकते हो। नहीं तो हम जिंदगी को एंजॉय भी नहीं कर पाते हैं। ये लोगों को सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, पर ये सच है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आपको ज़िंदगी को एंजॉय करना है तो आपको उसको फील भी करना होगा और अपनी एनर्जी को भी उस अकॉर्डिंगली बनाना ही होगा। मैं यहाँ पर एक बात और कहूँगी, कभी पहाड़ों पर देखिए आप, लोग जो पहाड़ों पर रहते हैं मीलों दूर चल लेते हैं, हाइट का उन्हें आराम से ऊंचाई क्लाइम कर लेते हैं। ऊपर नीचे होता है ना पहाड़ों पर, तो और आराम से चल लेते हैं, कभी थकते नहीं है। क्यों?
हर तरह का वो खाना भी खा लेते हैं, उनको डाइजेस्ट भी हो जाता है फॉर अ सिंपल रीज़न, क्योंकि वो अपनी बॉडी के अलाइनमेंट में है। प्लीज़ ये मत सोचो, और उसमें कोई एज फैक्टर भी नहीं होता। मैंने वहाँ पे लोगों को, बूढ़े लोगों को भी अच्छे से चलते हुए देखा है। हम जनरली ये सोचते हैं कि अब हमारी ये एज हो गई ना, तो घुटनों में दर्द हो गया ना, अब हम ये खाना नहीं खा सकते, हम इतना चल नहीं सकते, हम सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते। पर आप क्या वैष्णो देवी देखिए, कैसे लोग जो ओल्ड एज के हैं, बुजुर्ग लोग, वो भी हिम्मत करके लाठी लेके चढ़ रहे होते हैं पहाड़ी। बिल्कुल, कहाँ से आती है ये हिम्मत, हम ये कभी समझ ही नहीं पाते, क्योंकि आपकी फिजिकल बॉडी उनके साथ, जो माता वैष्णो देवी हैं, उनकी एनर्जीज के साथ अलाइन कर रही है, और वो ही आपको आगे लेके जा रही है। इस बात को अगर लोग समझें तो सच में अपनी फिजिकल बॉडी को अच्छे से ठीक कर सकते हैं। ध्यान आपको क्या देता है? अंदर से शांति देता है। अगर जो लोग बहुत अच्छे से ध्यान करते हैं, आप देखेंगे वो लोग जनरली बहस में भी नहीं जाते हैं, वो इस तरह के लोगों में उठते बैठते भी नहीं है, वो अपनी एनर्जी का, अपने ऑरा का बहुत ध्यान देते हैं। तो ये एक ना एडिक्शन होता है। जैसे जैसे आप ध्यान में आगे बढ़ते जाते हो, आप अपनी स्पेस को, अपनी कंपनी को बहुत इंजॉय करने लगते हो। पर आपने जब ध्यान की बात की, आपने डिटैचमेंट भी बीच में कहा था, ठीक है, लेकिन डिटैचमेंट को लोग ये समझते हैं कि अगर हम ध्यान में जाएंगे भगवान शिव के और डिटैच्ड हो जाएंगे, यानी कि हमारी गृहस्थी छूट जाएगी, हम भी फिर पहाड़ों पे जाकर ध्यान करना शुरू कर देंगे, साधना करना शुरू कर देंगे। तो क्या डिटैचमेंट वाकई में ये है, या फिर आप गृहस्थ जीवन में रहकर भी ध्यान, साधना, भगवान शिव से जुड़ सकते हैं? गृहस्थ जीवन में रहकर आप भगवान शिव से ज़रूर जुड़ सकते हैं। और ये मैं आपको कैसे कह रही हूँ, शिव भगवान भी तो एक गृहस्थ ही इंसान है। हाँ, उनका पूरा परिवार है जी, 2 बेटे हैं। मैंने तो ये भी एक वेब सीरीज में देखा था कि उनकी एक बेटी भी है, और वाइफ तो है ही। तो पूरे वो एक गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। उसके साथ साथ वो एक सन्यासी भी कहे जाते हैं, हम उन्हें बाबा भी बोलते हैं, और वो ध्यान में भी रहते हैं। लोग ये बिल्कुल ना सोचें, अभी लोगों को ना बात हजम नहीं होगी, पर मैं सच बता रही हूँ, ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि गृहस्थ आश्रम में रहकर आप सन्यासी नहीं हो सकते या स्पिरिचुअलिटी में नहीं जा सकते। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है आप किसी की निंदा ना करें, जो जैसा है उसको बिल्कुल वैसा स्वीकार कर लें। ये संसार में पोलैरिटी चलती है, आपको हर तरह से अपना हर तरह का रूप सबको दिखाना पड़ता है। हम घर में राम बनकर रहते हैं, पर जब हम घर के बाहर स्टेप आउट करते हैं तो हम कृष्ण बन जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया को देखने का नज़रिया, उससे ट्रीट करने का नज़रिया, उसको हैंडल करने का तरीका आपको कृष्ण भगवान सिखाते हैं। सही है ना? तो शिव भगवान भी अपने रूप बदलते हैं। जब उन्हें ज़रूरी होता है तो वो गृहस्थ आश्रम में आ जाते हैं, परिवार चलाते हैं, पति भी बनते हैं, पिता भी बनते हैं, और जब उन्हें अपना रौद्र रूप दिखाना होता है वो तांडव भी करते हैं, है ना? वो तहस नहस भी करते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और जब लोग कहते हैं ना, अरे तुम इतना ध्यान देते हो, इतना ध्यान करते हो, इतनी स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हो, फिर भी तुम इस तरह से नाराज़ हो रहे हो, वो नाराज़गी नहीं है, अपनी बाउंड्रीज सेट करना है। अपनी बाउंड्रीज हम कैसे सेट करते हैं? जब हम अपने आप को ऑनर करने लगते हैं। हम ऑनर कैसे करते हैं? जब हम दूसरे को कहते हैं नो और अपने आप को यस करते हैं। नहीं तो आप देखिए ना, हाउसवाइफ्स चाहे जितने बीमार हों, रिश्तेदार घर आ जाएं और सबके लिए काम करती चली जाती हैं, चाहे उन्हें आराम करना हो, बीमार हो, तो यह वो अपने आप को ऑनर नहीं कर रही हैं। ऑनरिंग होती है कि भाई मेरा ये टाइम से टाइम है, मैं अभी ठीक नहीं हूँ, बाजार से खाना मंगा लो, या आज रिलेटिव्स को मत बुलाओ, या उनसे ये कह दो कि भाई इसकी तबीयत ठीक नहीं है, ये नहीं आ सकती, आप लोग बैठिए, हम बाहर से खाना मंगा देते हैं। इसको कहते हैं बाउंड्री सेट करके अपने आप को ऑनर करना। जनरली लोग वो नहीं कर पाते। यही तो स्पिरिचुअलिटी है, लेकिन हम स्पिरिचुअलिटी को बाहर ढूंढते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर लोग कर लेना तो आप अपने अंदर ही देखेंगे कि आप ध्यान की मुद्रा में आ गए और शिव भगवान बन गए। भगवान शिव की साधना का मतलब ये नहीं है कि आप गृहस्थ जीवन छोड़ दो, बल्कि अपनी बाउंड्रीज सेट करो, अपने आप को ऑनर करो, अपने आप की एनर्जीज को इतना हाई ले जाओ कि आप खुद शिव बन जाओ। तो यानी कि भगवान शिव को आप वाकई में पा सकते हैं उनके ध्यान साधना करके। लेकिन क्या जो लोग स्पिरिचुअल है, यानी कि पहले से भगवान शिव में उन्हें भरोसा है, भगवान शिव को वो मानते हैं कि उनके जीवन के जो प्रॉब्लम्स हैं वो शिव जी दूर कर रहे हैं, जो लोग स्पिरिचुअल है सिर्फ वो ही भगवान शिव को फील कर सकते हैं, या जो लोग स्पिरिचुअल नहीं है, एक कहते हैं ना आस्तिक नास्तिक, जो नास्तिक हैं, क्या वो भी फील कर सकते हैं? हर एक कोई शिव भगवान को फील कर सकता है। इसमें आस्तिक और नास्तिक वाली कोई बात ही नहीं है, ये हमारी सोच है। मैं फिर कहती हूँ, सोच ही आपको
बांधे रखती है और वो आपको आगे नहीं बढ़ने देती। अगर आप सच में ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी सोच पे काम करिए। हमारे बिलीफ सिस्टम, थॉट्स ही तो हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, चाहे वो फिनेंशियल लाइफ में हो, चाहे वो मैरिड लाइफ में हो, चाहे रिलेशनशिप हो, हमारा काम हो, हमारी हेल्थ हो। कई लोगों को ऐसा आपने कहते सुना होगा, मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, हाँ जी। मैं तो पता नहीं क्या पुराने जन्म में कर्म करके आया हूँ कि कुछ अच्छा होता ही नहीं है, बल्कि मेरे तो पैर ऐसे हैं कि जहां पड़ जाते हैं वहीं नाश शुरू हो जाता है। आपने सुना होगा ऐसा लोगों को कहते हुए। ये सब आपके बिलीव्स हैं। अगर आप इनको हटाना शुरू कर दो, उनके ऊपर काम करो, मैं फिर कहती हूँ आप शिव भगवान बन जाते हो। शिव भगवान कोई बाहर की स्टेट नहीं है, आपके अंदर की ही स्टेट है। इसको पहचानो, इसको मानो। सबसे पहले मानना जरूरी होता है। लोग मान ही नहीं पाते और उन्हें इतने हाई पेडेस्ट्रन पे बैठा देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मेरी सारी परेशानी वो ही ठीक करेंगे। करेंगे और वो करते भी हैं, लेकिन कैसे? जब आप खुद अपनी एनर्जीज इतना हाई ले जाते हैं कि आप उनको महसूस करने लगते हैं। शिव भगवान कोई बाहरी स्टेट नहीं है, अंदर से महसूस करने वाली बात है। जितना आप अपने अंदर जाएंगे उतना आप उनको महसूस करते चले जाएंगे और आप ही शिव तत्व हो जाएंगे। बहुत खूब कि आप ही शिव तत्व हो जाएंगे, यानी कि आपकी जो डीप मेडिटेशन है उसके ज़रिए आप भगवान शिव को पा सकते हैं। क्या डीप मेडिटेशन वाकई में एक व्यक्ति की लाइफ बदल सकती है, चेंज कर सकती है? सारी सच्चाई आपकी डीप मेडिटेशन से आती है, डीप स्टेट से आती है, जहाँ से आपकी सारी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाती है। जो भी आप बाहर महसूस कर रहे हैं या आप जो भी अपने एनवायरनमेंट में देख रहे हैं, उसका सीधा ताल्लुक आपके अंदर से है। किस तरह के आपके सोच है, आपके विचार हैं, आपके इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं और थॉट प्रोसेस है। एक्सेस कॉन्शियसनेस एक बहुत खूबसूरत बात बोलता है, योर पॉइंट ऑफ व्यूज मेक योर रियलिटी। तो जिस तरह की आपकी सोच होती है ना, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल वैसी बन जाती है। और अगर आप ध्यान में जाकर अपनी वो सोच बदल देते हैं तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने लगती है। तो भगवान शिव की जब हम ध्यान की बात कर रहे हैं, साधना की बात कर रहे हैं, ऊर्जा की बात कर रहे हैं और भगवान शिव को पाने, मानने, इन सब की बातें हो रही हैं, तो एक सवाल और मन में है, क्या भगवान शिव के लिए बिलीफ पहले आता है या एक्सपीरियंस? शिव भगवान एक एक्सपीरियंस है। फीलिंग तो हम अपने ले आते हैं। अगर हम अपनी फीलिंग्स पे काम करके, ध्यान करके, अपनी एनर्जीज़ को हील करके ऊपर तक जाएं जहाँ पर वो है, साधना के थ्रू। यहाँ पे ऊपर का मतलब हो गया कि आप कितनी अपनी एनर्जीज़ को राइज कर देते हैं। राइज कैसे होंगी? जब आप बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या, द्वेष की एनर्जी से निकल आएंगे तो वो आपकी लाइट वाइब्स हो जाएंगी, लाइट वाइब्रेशंस हो जाएंगी। आप खुद उनको महसूस करने लगेंगे। वो कहीं बाहर नहीं है, वो आपके अंदर ही हैं। हम सबके अंदर हैं। हम अपनी दिनचर्या में इतने विलीन हो जाते हैं कि हम चाहकर भी उनसे मिल ही नहीं पाते। तभी तो आप देखिए ज्योतिर्लिंग्स हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, सबकी एनर्जीज कितनी हाई हैं। मैंने लोगों को यहाँ तक कहते सुना है, मेरे जो क्लाइंट्स गए हैं वहाँ पर, जब मैं उनके सेशंस लेती हूँ, उन्होंने जब मुझे डिस्क्राइब किया है कि मैम वहाँ जाके हमको थॉट्स आने बंद हो गए। आप कोई भी ज्योतिर्लिंग उठा लीजिए, किस कदर वहाँ की हाई वाइब्रेशंस होती हैं कि वहाँ पर लोगों को अपने आप रोना शुरू हो जाता है। अपने आप वो माफ़ी मांगने लगते हैं उन लोगों से जिनके साथ कभी उनका कोई भेदभाव हुआ हो, मनमुटाव हुआ हो, कि हम फॉरगिवनेस की एनर्जीज में आ जाते हैं। जो भी था सब पास था, अब हम यहाँ से अपना नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं। क्यों ऐसे थॉट्स उनको आने लगते हैं? थॉट्स की फ्रीक्वेंसी ही बदल जाती है। लोग वहाँ से सारी अपनी जो एक थॉट्स होते हैं ना कि नहीं मैं इसके साथ ऐसे रिवेंज लूंगा, इसने मेरे साथ ऐसा किया था तो मैं इसको ऐसे करके इस तरह से जवाब दूंगा, वो सब खत्म होने लगता है सिर्फ वहाँ पे स्टेप इन करके। क्योंकि वहाँ की एनर्जीज बहुत प्योर हैं, बहुत हाई हैं। ये फ़ायदा होता है अगर आप मन मिलकर बॉडी की पुल से किसी ज्योतिर्लिंग या मंदिर जाते हैं ना, ऐसे आपकी क्लिनजिंग शुरू हो जाती है और वहीं से एनर्जी हीलिंग आपको शुरू हुई और आप हाई वाइब्रेशंस में जाते चले गए। शिव भगवान की यही शिव भगवान की स्टेट होती है जो आप महसूस कर सकते हैं। जो दिखता नहीं है वही सबसे पावरफुल होता है और यही भगवान शिव है। तो जब भगवान शिव के बारे में आपने इतनी खूबसूरत बातें की हैं और आप खुद भगवान शिव को बहुत मानती हैं, आप डीप मेडिटेशन करती हैं, कभी आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया हो जो शब्दों से परे हो? आपने खुद को भगवान शिव से कनेक्टेड फील किया है? मैंने शिव भगवान से कनेक्शन अपना ध्यान के थ्रू ही किया है, शांति के थ्रू किया है।
मेरे सेंटर में अब जब लोग आते हैं ना, वो कहते हैं कितनी पीस है यहाँ पे, जाने का मन नहीं करता, शांति कितनी है। हम हमेशा शांति के पीछे भागते हैं, हमें पता ही नहीं होता शांति होती क्या है। एक बात यहाँ पे मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, जिस चीज़ को आप डिस्क्राइब कर सकते हो ना, वहाँ से कभी भी क्रिएशन नहीं होती। जो चीज़ अनडिस्क्राइबेबल होती है वहीं से क्रिएशन स्टार्ट होती है। आप शांति को, पीस को कभी डिस्क्राइब नहीं कर सकते। मैं अब इतनी शांति में रहती हूँ ना कि मैं कई घंटे बोलती भी नहीं हूँ, बात भी नहीं करती हूँ। और कैसे नहीं करती, उस टाइम पे ये नहीं कि थॉट्स आ रहे हैं मुझे, शांति मैं मन से भी होती हूँ, दिमाग से भी होती हूँ, मुझे थॉट प्रोसेस भी नहीं आते। ये ड्रास्टिक चेंज मेरे अंदर आया है ध्यान करके। ऑफ कोर्स इसमें मेरी हीलिंग मोडालिटीज़ हैं, एक्सेस कॉन्शियसनेस की मैं कहती हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड्स की मैं कहती हूँ। मैंने कई बार आकाशिक रिकॉर्ड्स में लोगों को बोला है कि प्लीज़ साइलेंस की एनर्जीज़ में आइए, क्योंकि वहीं से आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा। बहुत छोटी सी वर्ड होता है शांति, पीस, लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि उसे अचीव करने में आपको थोड़ा सा तो ध्यान के ऊपर टाइम लगाना पड़ता है, थोड़ा सा तो आपको अपनी दिनचर्या चेंज करनी पड़ती है, थोड़ा सा तो आपको लीक से हटकर काम करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप ये करते हैं, जो तीनों चीज़ें मैंने आपको डिस्क्राइब करी हैं, आप देखेंगे कि कैसे आपके रास्ते बदलते चले जाते हैं और आप अपने अंदर आके शांति महसूस करते हैं, और वहीं से ड्रास्टिक चेंज आपकी लाइफ में आता है। यानी भगवान शिव का जो एक्सपीरियंस है वो वाकई में बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस है। आप अपनी एनर्जीज़ पर वर्क कीजिए और एनर्जीज़ के थ्रू आप भगवान शिव से कनेक्टेड फील कर सकते हैं। बट क्या सिर्फ ध्यान, साधना, डीप मेडिटेशन से ही भगवान शिव को पाया जा सकता है, या साधारण पूजा करने से भी आपको भगवान शिव की प्राप्ति हो सकती है? मैं पूजा तो ज़रूर मानूंगी इसमें, लेकिन पूजा के साथ आपको अपनी इंटेंशंस और एक्शंस भी अच्छे रखने होते हैं। अच्छे इसका मतलब कि कॉन्शियस रखने होते हैं, जिसमें आप कोई भेदभाव ना लाएं, ऊंच नीच ना लाएं, छोटा बड़ा ना लाएं। अगर आप शिव भगवान को देखें, उनका एक रूप अघोरी बाबा भी होते हैं, जो शमशान में बैठ के पूजा करते हैं और जो उनको मिलता है वो खा लेते हैं। उनके लिए मलमूत्र में भी कोई अंतर नहीं होता है। लोगों ने सुना होगा ये कि कई अघोरी मलमूत्र भी पी लेते हैं और खा लेते हैं। शिव भगवान हमें बहुत पहले सिखा चुके हैं कि किसी भी चीज को जज मत करो। जजमेंट्स आप जैसे ही अपने ख़त्म कर देते हो, आप ऑटोमेटिकली शिव जी की एनर्जीज में चले जाते हो। अब यहाँ पे ना जजमेंट्स भी बहुत अलग तरह के होते हैं। कई बार एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग जजमेंट होता है कि मुझे ये इंसान पसंद नहीं। हम कई बार बोल देते हैं ना, पता नहीं मुझे ये इंसान पसंद नहीं, लेकिन उसके छोटे छोटे नीचे ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अगर हम एक लेमैन की तरह बात करें, भाई क्यों नहीं पसंद तुम्हें ये इंसान? नहीं, इसने ना तब मेरे साथ ऐसा किया था, तब इसने मेरे साथ ऐसा किया था। इंसिडेंसेस हम गिनवाने आ जाते हैं। आपको उन इंसिडेंसेस से भी अपनी रिलीज करनी होती है जजमेंट की एनर्जी। क्यों आपको अच्छा नहीं लगा? कहीं ना कहीं आपके बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट चली गई वो चीज़ कि भाई इस तरह से करना चाहिए था पर इसने ऐसे कर दिया। अब ये तो कंडीशनिंग पर आ गई ना। हो सकता है जहाँ जिस माहौल में मैं पली बड़ी हूँ वहाँ पर बातों को घुमाना बुरी बात नहीं है, दूसरी जगह ये बात खराब है। तो हर तरह की कंडीशनिंग भी आपकी बिलीफ सिस्टम्स बनाती है और उसी पे रहकर हम जजमेंट करते हैं। तो क्या हो कि आप हर तरह का जजमेंट हटा दो, और जब आप हर तरह का जजमेंट हटाने लगते हो ना, चाहे वो बहुत स्ट्रॉन्ग जजमेंट है या वो बहुत लाइट जजमेंट है, आप ऑटोमेटिकली शिव भगवान की एनर्जीज में आ जाते हो। क्योंकि ना तो कोई छोटा है ना बड़ा है, ना कोई ऊंच है कोई नीच है, ना कुछ अच्छा है ना बुरा है, वो ये सब देखते ही नहीं है। शिव भगवान तो ये तक नहीं देखते कि तुम नॉन वेज खा रहे हो या वेज खा रहे हो। हम किस कदर सात्विक खाने पे आ जाते हैं कि अगर आपको अपनी साइकिक एबिलिटीज बढ़ानी है या आपको और ज़्यादा पूजा पाठ करनी है। देखो, मेरा यहाँ पे कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है, पर लोग ऐसा मानते हैं कि आपको सात्विक खाना खाना होता है। तो क्या जो लोग नॉन वेज खाते हैं, क्या भगवान उनके नहीं है? उनका कोई भी इस तरह का बिलीफ सिस्टम नहीं होता। भगवान शिव सबके होते हैं, चाहे आप नॉन वेज खा रहे हैं, चाहे आप मदिरा पान कर रहे हैं, क्योंकि एक रूप उनका मदिरा पान का भी है। अगर आप दिल्ली के एक मंदिर में जाएं, शिव भगवान का ही मंदिर है, वहाँ पर अल्कोहल प्रसाद के रूप में बांटा जाता है और चढ़ाया भी जाता है। तो वो बहुत पहले बता चुके हैं, धतूरा भी खाना बुरी नहीं है चीज़, लेकिन आपको उसका एडिक्शन नहीं होना चाहिए कि आप दूसरे को नुकसान पहुँचाएं। कहते हैं ना, शिव भगवान का एक रूप धतूरे को लेकर भी है, और होली पे हम वो पान भी धतूरे का भी लेते हैं, हम लोग भांग लेते हैं। तो कोई चीज़ बुरी नहीं है अगर आप उसकी अति नहीं करते हैं। तो जो शिव भगवान बहुत पहले बता चुके हैं हमें। भांग के लिए तो कहते हैं कि भगवान शिव का प्रसाद है, प्रसाद है वो। yes. तो कोई चीज़ बुरी नहीं है, उसकी अति मत करो।
तो गृहस्थ जीवन में रहकर आप सब कुछ कर सकते हो अगर आप लिमिटेशंस के साथ कर रहे हो। यानी आप भगवान शिव को महसूस कर सकते हैं, बस आप अपनी लिमिटेशन सेट कीजिए, अपनी बाउंड्रीज पहचानिए और अपने अंदर कुछ थोड़े से चेंजेस लेकर आइए और ध्यान रखिए किसी चीज़ का मिसयूज़ ना हो। बट जब हम इन सबको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर देते हैं, कई बार डीप मेडिटेशन में, कई बार एनर्जी को हील करने में, भगवान शिव को पाने में लोग इतना आगे बढ़ जाते हैं कि रोज़मर्रा का जो जीवन है या लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे बाहर निकलने के लिए एस्केप का रास्ता ढूंढते हैं। तो क्या स्पिरिचुअलिटी एस्केप करना सिखा रही है? स्पिरिचुअलिटी कभी भी आपको एस्केपिज्म नहीं सिखाती है। ये हम हैं कि हम भगवान के नाम पर एस्केपिज्म ढूंढ लेते हैं। मैं ऐसी भी फैमिलीज़ जानती हूँ जहाँ पर लेडीज़ सुबह 3-3 घंटे पूजा करती हैं और बच्चों को इग्नोर कर देती हैं। तो ये कहाँ की स्पिरिचुअलिटी? आप खुद बताओ मुझे। ये स्पिरिचुअलिटी नहीं कहलाती है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि जो भी आपके पास जैसा भी आ रहा है, आपके अंदर हिम्मत है उसको फेस करने की। और जब आप ध्यान की मुद्रा में होते हैं या पूजा पाठ करते हैं सच्चे मन से, तो आप में हिम्मत आती है। आप अपने आप को सेंटर ऑफ द पॉइंट मानते हैं कि जो भी है मैं उसे हैंडल कर सकती हूँ। साफ यही है, आप में एक अंदर से पावर आती है। आप कभी भी देखना, ध्यान आपको अंदर से पावरफुल बनाता है। वो आपका फियर सबसे पहले ख़त्म करता है। मैं यहाँ पे अपना एग्जांपल देना चाहूँगी। जब से मैंने ये करना शुरू किया है ना, मैं फियरलेस हो गई हूँ। फियरलेस आप कैसे होंगे? जब आप उस मोमेंट पे जो भी आपके पास आ रहा है आप उसे हैंडल कर सकते हो। आपको कोई चीज़ अंदर से तोड़ती नहीं है। सबसे ज़रूरी होता है कि आप अपनी पावर और पोटेंसी को समझो, पहचानो, जो हर एक के अंदर होती है। आप ध्यान से उसमें और गहराई तक जाते हो। ध्यान एक रास्ता होता है उसे गहराई तक ले जाने का। आप वहाँ गए, उसे आपने वहाँ से रिलीज़ कराया। फियर और सारी ईगो और प्राइड भी एक तरह का फियर ही होता है। और वहाँ से रिलीज़ करा के आपने अपने आप से मिलकर हर तरह के सिचुएशन को हैंडल करना शुरू किया। अब यहाँ पे मैं ज़रूर बताना चाहूँगी अपने व्यूअर्स को कि ईगो भी ना 2 तरह की होती है। एक ईगो होती है जो आप दुनिया को कुछ समझते नहीं, बस मैं ही मैं हूँ, वो एक नेगेटिविटी में चली जाती है। दूसरी होती है पावर वाली, अपने आप को ऑनरिंग की, जहां आप सच में अपने आप को ऑनर करते हो कि भाई देख, ये मैं कर सकता हूँ, ये मेरे बस का नहीं है। तो आप विदाउट गोइंग इनटू योर रॉन्गनेस, अपने आप को बिना परेशान किए आप मना कर देते हो, ये मेरे बस का नहीं है। सेकेंडली, इसमें एक चीज़ और आती है, जब आप लोगों को बहुत ध्यान से एक विनम्रता से बोलते हो, ये मेरी बाउंड्रीज़ हैं, ये मेरी लिमिटेशंस हैं, इसके परे मैं नहीं जाऊँगा। अगर तुम चाहते हो मैं ये काम करूँ जो मुझे भी लग रहा है ठीक है, मैं इसे 2 या 3 दिन बाद जब मैं फ्री होऊंगा तब मैं कर दूँगा। ये होता है 2 तरह की ईगोज़ जिससे कि आप हैंडल कर सकते हो। पहली ईगो आपको विनाश के रास्ते पे ले जाती है, नेगेटिविटी के रास्ते पे। जो दूसरी ईगो मैंने आपको बताई है वो आपको स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे ले जाती है, जहाँ पे आप अपने अंदर मिलते हो, जो आपको शिव भगवान बताते हैं। यही तो बताते हैं कि गृहस्थ रहकर भी आप सब काम कर सकते हो। उन्होंने भी तो अपना टाइम बांटा होगा ना कि ये टाइम मेरे गृहस्थी के साथ है, ये टाइम मेरे ध्यान का है, ये टाइम मेरे और लोगों के साथ मिलने का है। तो उस तरह से आप भी अपना सेट कर सकते हो। एस्केपिज्म जाना वो स्पिरिचुअलिटी का रास्ता नहीं होता है। एस्केपिज्म में अगर आप जा रहे हो, आप अपने आप को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हो, आप अपने साथ मिल ही नहीं रहे हो। अगर आप सच में अपने साथ मिलना चाहते हो तो हर तरह की सिचुएशन को हैंडल करना शुरू करो। इनिशियली आपको दिक्कत होगी, लेकिन जैसे जैसे आप करते जाओगे आपको हर एक्सपीरियंस को सिखाता है, वो ही आपको स्ट्रॉन्ग करेगा। कहते हैं ना, अगर आप किसी एक्सपीरियंस को लेते हो उसमें जजमेंट मत लाओ कि अच्छा था या बुरा था, मैं इससे विन होके निकला या लूज होके निकला। लूजिंग में भी आपको उसने कुछ ना कुछ सिखाया। नेक्स्ट ऐसा एक्सपीरियंस आएगा, उससे मिलता जुलता एक्सपीरियंस आएगा, तो वो आपको तोड़ेगा नहीं उतना। आपको पता होगा कि आपको कैसे क्या एक्शन लेना है। वो कैसे पता चलता है? जब आप ध्यान में अपने अंदर जाते हो, अपने आप से मिलते हो, आप वो पावर पोटेंसी अपनी रियलाइज करते हो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। यानी कि आप सब कुछ कर सकते हैं, बस आपको अपनी पावर पहचानने की ज़रूरत है। अगर आप ये सोच लेंगे, ये ठान लेंगे कि रोल्स रॉयल्स भी मैं खरीद सकता हूँ, मैं प्राइवेट जेट भी खरीद सकता हूँ, तो यस डेफिनेटली आप खरीद सकते हैं। बट खुद पर आपको वर्क करना होगा। बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलेगा। भगवान से जुड़ना होगा, ध्यान करना होगा, एक्शंस लेने होंगे, लाइफ में आगे बढ़ना होगा। आपने ईगो की भी बात की थी। क्या स्पिरिचुअलिटी,
भगवान शिव की साधना ईगो को खत्म करना भी सिखाती है ताकि लाइफ में सब कुछ सब्टल हो जाए? ईगो का नाश करते हैं भगवान शिव और उनकी साधना। अगर आप ईगो अपनी सच में हटाना चाहते हैं, जो कई लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो हमारे अंदर इतनी रम बस जाती है कि हम समझ भी नहीं पाते हैं कि कब हम ईगो की एनर्जी से काम कर रहे हैं और कब हम सीरियसली विदाउट ईगो काम कर रहे हैं। ये चीज़ जैसे जैसे आप ध्यान में जाएंगे, देखो मैं ये नहीं कहती कि एकदम से हो जाएगा, पर आपको सटल चेंजेस दिखने लगेंगे। आप अननेसेसरी के डिस्कशंस में नहीं जाएंगे, अननेसेसरी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में नहीं जाएंगी जो आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा ड्रेन करती है। आप बहुत चुप रहने लगेंगे, आप अपने साइलेंस को, अपनी कंपनी को एंजॉय करने लगेंगे, जो इनिशियली लोगों के साथ मुश्किल होता है। आप मुझे बताइए कितने लोग होते हैं, और ये हमारे व्यूवर्स हमारे साथ एक्सेप्ट करेंगे, इसको मानेंगे, बहुत मुश्किल होता है लोगों के साथ अपने साथ टाइम बिताना। कितने मेरे क्लाइंट्स कहते हैं मैम अगर 5 मिनट भी मैं आपके साथ रह जाऊँ ना तो मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं जी नहीं पाऊँगा, मैं भागता हूँ। मैंने जबरदस्ती फ्रेंड्स बना रखे हैं। लेडीज मुझसे कहते हैं जबरदस्ती हमने किटी पार्टीज ज्वाइन कर रखी हैं कि हमें जाना है क्योंकि हम अकेले रह ही नहीं सकते। नींद भी अगर उन्हें आ रही होती है ना, वो कोई म्यूजिक ऑन करके सोते हैं कि हमारे थॉट्स इधर उधर ना जाए, हम म्यूजिक में लगे रहें, क्योंकि उस टाइम पे बिस्तर पे जब आप साथ लेटे हैं आपके थॉट्स चर्न होंगे, आपको पूरी दिनचर्या और पास्ट की बातें आएंगी, क्योंकि एक आम आदमी उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता है। हम नहीं कर सकते, इसलिए हम यूट्यूब पे कोई वीडियो ऑन कर देते हैं, प्ले म्यूजिक ऑन कर देते हैं, जिससे कि हम सो जाएं आराम से। आप अपने आप से कितना भागते हो, ये एक बहुत मेजर पॉइंट है प्राइड का और ईगो का। ईगो से ही प्राइड निकलता है, लेकिन अगर आप उसे रिलीज करना शुरू करते हो, जो धीरे धीरे ही होता है, मैं मानती हूँ, लेकिन आप देखना कैसे आपकी लाइफ चेंज होने लगती है। करना मुश्किल है पर नामुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं है। जीवन बदल सकता है बट करना आपको होगा। तो अगर कोई भगवान शिव से जुड़ना चाहता है, कनेक्ट होना चाहता है, ध्यान साधना में जाना चाहता है गृहस्थ जीवन में रहते हुए, तो वो क्या करे, कैसे शुरुआत करे, किन बातों का ध्यान रखे और किन बातों को अवॉइड करे? तो यहाँ पे मैं आपको 5 बातें बताती हूँ जो उन्हें करना चाहिए। सबसे पहले स्वर विज्ञान हमें शिव भगवान ने सिखाया था। सुबह उठते ही आप बेड पर हैं, पैर आपने नीचे नहीं रखे हैं, जिस नॉस्ट्रल से ज़्यादा हवा आपके नीचे आ रही है, एक से आती है 40%, 30-40%, एक से आती है 60-70%, जिससे ज़्यादा आ रही है उसी साइड का पैर नीचे रखेंगे। एक है ये जो आपकी एनर्जीज को बहुत चैनलाइज करता है, और आप इसमें शिफ्ट देखेंगे अपने अंदर, बॉडी में भी और माइंड में भी, क्योंकि माइंड से ही आप कनेक्ट करके ध्यान में जाते हैं और बॉडी से आपको फ़ायदा होने लगता है। दूसरा है नंगे पैर ज़रूर चलेंगे। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप घास पे चल रहे हैं या मिट्टी पे चल रहे हैं, अपने घर के फर्श पे भी चल सकते हैं, लेकिन नंगे पैर ज़रूर चलें, क्योंकि वो भी आपकी ग्राउंडिंग करती है और वो भी एक ध्यान में जाने का रास्ता होता है। तीसरी चीज़, प्लीज़ नेचर में बैठें मॉर्निंग टाइम में, जब सुबह सूरज उगता है, 5:30-6 बजे आजकल उग जाता है। अगर उस टाइम नहीं बैठ सकते तो 6:30-7 बजे बैठ जाओ। इनिशियली अगर ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते तो 5 मिनट के लिए बैठ जाओ, 10 मिनट के लिए बैठ जाओ, लेकिन नेचर से कनेक्ट करो। उस टाइम पे आपने देखा होगा पक्षी उड़ते हैं, चहचहाते हैं। हाँ। वो सब लोग, क्योंकि आप मानो ना मानो आपकी फिजिकल बॉडी की जो फ्रीक्वेंसी लेवल है वो मैच नेचर से ही करती है, और जब हम वो मैचिंग में नहीं होते हैं तभी आपको हर तरह की डिजीज़ और इलनेस शुरू हो जाती है। तो तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट है, जितना हो सके प्लीज़ अपने लिए खाना खुद बनाओ। बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि जो मसाले हम लोग यूज़ करते हैं वो सब नेचर से कनेक्टेड होते हैं, उन्हें आर्टिफिशियली ग्रो नहीं किया जा सकता, ऑर्गेनिक भी होते हैं। ठीक है, यूरिया वूरिया अगर आपने मिला भी लिया, फिर भी उनकी एक सौंधी खुशबू होती है जो आपके सेंसेस को हाई करती है, और यहाँ से आप बॉडी में तरावट महसूस करते हैं। ज़्यादा मत बनाओ, एक सब्जी बना लो। अगर कट आपकी किसी हेल्पर ने कर भी दी है, सब्जी काट भी दी है, छौंक आप दो। मैं ये सारे तरीके आपके सेंसेस को भी हाई, 5 सेंसेस होती हैं हमारी, उन्हें हाई करने के लिए बता रही हूँ। प्लीज़ अपना खाना खुद बनाओ, एक सब्जी बना लो, 2 रोटी खाते हो तो वो रोटी बना लो, अपनी चावल खाते हो तो चावल खुद बना लो अपने थोड़े से। इतना कोई भी आदमी जितना भी बिजी हो इतना काम तो कर ही सकता है अपने लिए। और फिर 5th है कि प्लीज़ ध्यान में बैठना शुरू करो। इनिशियली 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट अपनी ब्रेथ पे फोकस करो। बहुत ज़रूरी है कि शांत मन से बैठ जाओ। अगर इनिशियली आपको दिक्कत होती है तो उसका भी मैं आपको एक सब्स्टिट्यूट बता देती हूँ। कमरा बंद कर लो, अपनी पसंद का म्यूज़िक चलाओ, कोई नहीं है वहाँ आपको देखने के लिए, डांस कर लो, क्योंकि डांस भी एक ध्यान की मुद्रा होती है जिसमें आप सिर्फ अपने साथ हो, अपनी लय के साथ हो। धीरे धीरे जब आपका ये हो जाए तो ध्यान में बैठना शुरू कर दो।
क्योंकि आप तब अकेले रहने के लिए तैयार हो। कई लोग अकेले रहने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मैंने बताया ना कि लोग अकेले रहने से डरते हैं। तो म्यूजिक के साथ डांस करो अकेले कमरे में, तो आप अपने साथ हो, अपनी एनर्जीज के साथ हो। फिर आप धीरे धीरे उसे टर्न कर दो कि चलो अब हम शांति से बैठते हैं, चुपचाप होके बैठते हैं। तो ये 5 चीजें अगर आप करो तो आप देखो कैसे आपकी लाइफ चेंज होने लगती है। आप ध्यान की मुद्रा में आप शिव भगवान को बाहर ढूंढ रहे हो, आपके अपने अंदर महसूस करना शुरू कर दोगे। बहुत खूबसूरती के साथ आपने 5 चीज़ें बताई हैं, बट ये एक्चुअल में कैसे फील करें कि आप ग्रो हो रहे हैं, ये कैसे पता लगे? कहीं ये ना हो कि आप सिर्फ शांति से बैठे हुए हैं और उन प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं या उन प्रॉब्लम से दूर भाग रहे हैं। ये कैसे पता लगेगा कि यस, इस साधना से आप एक्चुअल में ग्रो कर रहे हैं? आप अपने अंदर पावर देखेंगे, आपको वहाँ से निकलने के, जब आप ध्यान में होंगे, निकलने के रास्ते दिखने लगेंगे। और जब आप उन रास्तों पे चलोगे, आप देखोगे वो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से निकलती चली गई। इसका यह तरीका इतना पावरफुल है। कोई भी हमारे व्यूवर्स करके देखेंगे ना, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि उन्होंने क्या महसूस किया। आप देखोगे आप अपनी शांति में, आपको रास्ते निकलने शुरू हो जाते हैं। मुझे कई लोगों ने बताया कि हम अपने साथ बैठे थे ध्यान में, जो आपने हमें बताया था तरीका, और वहाँ से हमें तरीके पता चले और हमने उस पर अमल किया तो वो सिचुएशन सॉल्व हो गई। लोगों के कोर्ट केसेस खत्म हो गए। सालों से जो कोर्ट केस चल रहे थे वो खत्म हो गए उनके। और कितना अच्छा तरीका, आप बताओ, कोर्ट केस हमारी एनर्जी कितना ड्रेन करता है, और वो उनके खत्म हो गए। इसका ये बहुत अचूक उपाय है, लोग करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरती के साथ आज आपने हमें बताया है कि हम कैसे भगवान शिव के साथ कनेक्टेड फील कर सकते हैं, उन्हें एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लाइफ की तमाम प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं सिर्फ भगवान शिव की साधना से, ध्यान से, अपनी एनर्जी, अपने ऑरा, अपने चक्रास पर वर्क कर कर। और ये सारी बातें हम अपनी आप हमेशा सिखाती भी हैं एक्सेस कॉन्शियसनेस की क्लास में। तो अगर हमारे व्यूअर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ज्वाइन भी कर सकते हैं ताकि वो खुद पर वर्क कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू मोनिका। तो भगवान शिव को आपको कहीं बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। भगवान शिव आपके भीतर ही हैं। आप उन्हें महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पर हाँ, इसके लिए आपको खुद पर काम करना होगा, अपनी एनर्जीज पर वर्क करना होगा, आपको मेडिटेट करना होगा। और मेडिटेट करना गृहस्थ जीवन छोड़ना नहीं है, गृहस्थ जीवन में रहकर ही आप भगवान शिव से जुड़ सकते हैं। आपका भगवान शिव के साथ एक्सपीरियंस किस तरह का है, आपके मन में कैसे भाव आते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।